आता है तो यूज में लिया जाए। कल कहाँ था रहे तुम? अच्छा, फिर आउट ऑफ इंडिया गया था दिखाने। अरे इतना नौजवान, इस उम्र में तबीयत डाउन होवे, मेरी नहीं होती। मैं तो खैर तुमसे यंग हूँ अभी, फिलहाल में तो। तुम तो सुबह जॉगिंग किया कर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई। चलें भी। बताओ लास्ट क्या था, बता दो लास्ट। लास्ट क्या था अभी? कौन वो? वो? बस 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 कर, बस कर। अब सुनो, आगे लिखो, थोड़े से डेरिवेटिव और करवा दूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। आईपीएससी लिखवा रखा है मैंने, स्टार्टिंग में लिखवा रखा है। हाँ। अरे ऐसे मत किया कर यार। इंकी पिंकी चौंकी, वो गाना आता है क्या? इंकी पिंकी पोंकी, अच्छा। इंकी पिंकी पोंकी, वो गाना सीख के आना कल तू, है ना? पोएम है वो वैसे। तो आगे लिखोगे एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड व्युत्पन्न। एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड व्युत्पन्न। एक बार सुनना, फिर एक साथ लिख लेना। जो COOH है, इसमें दो ग्रुप है। एक तो है कार्बोनाइल। कौन सा है? एक तो है कार्बोनाइल, और एक है कौन सा? एल्कोहल। इस एल्कोहल को मैं जेड मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? जेड। यहां पर लगा दिया मैंने जेड। और इस जेड की जगह पर इसको अपन नाम देंगे, पहली बात, एसिड डेरिवेटिव, एसिड व्युत्पन्न। ठीक। दूसरा, इस जेड की जगह पर अपन जोड़ देते हैं NH2। क्या जोड़ दें? NH2। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। और प्यार से इसका नाम क्या दोगे? एसिड एमाइड। क्या नाम दोगे? एसिड एमाइड। अगला नेक्स्ट। दूसरी बात कहेंगे, अगर जेड की जगह पर अपन OR लगाते हैं और ये बन जाएगा एस्टर। क्या बनेगा भाई? एस्टर बन जाएगा। और एस्टर का जब आप आईपीएससी नाम लिखो, IN, आईपीएससी नाम, तो क्या आएगा? एल्काइल। वो एल्काइल कौन सा आएगा? ये वाला एल्काइल कहलाएगा। एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। ये जो O8 लिखा हुआ है, ये है सफिक्स। ये कौन है? सफिक्स है, अनुलगन है। ठीक। एक चीज और, इसका अगर आप नाम लिखना चाहो आईपीएससी में, तो वो आएगा एल्केनामाइड। क्या नाम आएगा? एल्केनामाइड। जो एमाइड लिखा हुआ है, ये होगा अनुलगन, सफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा। कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी भी आपको, कर लोगे ना? बोलो। अगला नेक्स्ट, अगर जेड की जगह पर अपन एक्स जोड़ दें, एक्स का मतलब है हेलोजन, CL, Br डैश डैश, ये अगर जोड़ दिया जाए तो अपन नाम देंगे इनको, क्या भाई? एसिड एलाइड। क्या नाम दोगे? एसिड एलाइड। अगर Cl जुड़ा हुआ हो तो क्या नाम दोगे? एसिड क्लोराइड। और Br जुड़ा हो, एसिड ब्रोमाइड। ठीक। जब इसका आईपीएससी नाम लिखो तो नाम लिखेंगे एल्केनोइल हेलाइड। क्या नाम है? एल्केनोइल हेलाइड। ये इसका आईपीएससी नाम रहेगा। OYL, और ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा, अनुलगन कहलाएगा। ये कहलाएगा सफिक्स अनुलगन। अगला नेक्स्ट है,
अगर जेड की जगह पर अपन लगा दें ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ और आर, और ये जोड़ने के बाद में ये बन जाएगा आर सी ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, और इसको अपन बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। जब आईपीएससी में नाम लिखोगे तो वो आएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। और आईपीएससी में जो अनुलग्न है वो कौन है इसका? एनहाइड्राइड है। ये सफिक्स है, अनुलग्न है। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो मैंने लिखा, मान लीजिए HCONH2, और कॉमन नेम में हाइड्रोजन को फॉर्म बोला जाता है। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फॉर्म, सामान्य नाम। जैसे इसका नाम मान लो पप्पू है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन मतलब जिसको सब जानते हैं। किसी नहीं नहीं है वो कहीं को है, हाईली एजुकेटेड बंदा है, कैसे कह सकते हो आप? बताओ, ऐसे बोलने से क्या होता है? बोल, हाँ खूब सुना है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बट ऐसे बोला नहीं जा सकता। पप्पू एक कॉमन नेम है। हाँ, तो निकनेम अलग चीज होता है, कॉमन नेम अलग चीज होता है। निकनेम तो घर वालों के द्वारा निकाला जाता है। कॉमन नेम क्या होता है? पूरे एरिया में एक पर्टिकुलर शॉर्टकट नेम से जाना जाता है। उसका नाम पप्पू बोला है मैंने, है ना? पपिया कह दो, चाहिए, एक ही बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ, देख लो जैसे ठीक है। ठीक है पपिया, आगे देख। इसमें कितना प्यारा नाम है, गुरुजी का खास है ये। फॉर्मामाइड, क्या नाम दोगे? फॉर्मामाइड, ये इसका कॉमन नेम है। क्या नाम है? कॉमन नेम। मुझे आईपीएससी लिखनी, मुझे लिखना ही नहीं है ये, तो आईपीएससी में एल्केनामाइड बोला जाता है, तो इसका नाम क्या दूं मैं? अब एक ही कार्बन है इसमें, तो नाम क्या बन गया? मेथेनामाइड। मेथेनामाइड। जो एल्केन लिखा है उसकी जगह पर क्या आ गया? मेथेन। क्या आ गया? मेथेन। आगे एमाइड जोड़ दिया। अब सेम ऐसा ही दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा लिखा है मैंने CH3 और CONH2। याद रखना, कॉमन नेम के अंदर CH3 को एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड। तो कॉमन नेम इसका क्या बनेगा? एसिटामाइड। ये लीजिए, एसिटामाइड। ये तो है कॉमन नेम। आईपीएससी में इसको नाम दिया जाएगा क्या भाई? एथेनामाइड। 2 कार्बन है ना, तो क्या नाम दोगे? एथेनामाइड। कोई तकलीफ थोड़ा ना होगी आपको, क्लियर समझो। हमेशा गिनती CONH2 की तरफ से होगी, चाहे कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तुम्हें किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे मैंने ये लिया है, कुछ डबल बॉन्ड कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तुम्हें कोई किसी से लेना देना नहीं है। CHO भी जुड़ा, जोड़ दिया मैंने, और यहां पर है CONH2। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो CONH2 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको बोलते हैं ब्रोमो। और CHO अगर सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो उसका नाम होता है फॉर्माइल। मैंने कल अच्छे से बताया था आपको कि CHO काउंटिंग में नहीं आता तो उसे फॉर्माइल कहा जाता है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा भी? 5 ब्रोमो। क्या नाम बोलोगे? 5 ब्रोमो 2 फॉर्माइल। 5 ब्रोमो 2 फॉर्माइल। कितने कार्बन है टोटल? 6। 6 को अपन बोलेंगे हेक्स, ठीक। और डबल बॉन्ड है किस पर? क्या बोलोगे? 5 पर, तो अपन बोलेंगे हेक्स 5 इन। आगे क्या बोलोगे? आइन कहां पर है? 4 पर, तो यह हो जाएगा 4 आइन। कितने कार्बन है टोटल? 6, तो ये हो जाएगा हेक्सामाइड या हेक्स 1 एमाइड।
जो आपको ठीक लगे वो यूज में ले सकते हैं। पर तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कौन सा? अरे फोर है, फोर नहीं थ्री, सही है, फोर है ना? कैसी? तू वो वाली है, तेरे को एक चीज बताता हूँ, तो वो छोड़, कंफ्यूज काहे को होगा, बता। पहले कौन आया उससे मतलब रखेंगे। अरे सही करा, सही करा, सही करा। तीन आया है ना भैया, मैं इधर से गिनती सोच रखी थी इसमें। बिल्कुल एकदम करेक्ट। जो कंफ्यूजन वाली बात है उसको दूर ऐसे करेंगे। पहले जो आता है, जैसे 3 और 4 से जुड़ा है, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, 5 और 6 से, गिनती में जो पहले आता है अंक, उसको पहले लिखा जाता है। मेरे दिमाग में इधर से काउंटिंग थी, मुझे 4 दिख रहा था, इसलिए। हाँ, क्या आना चाहिए? नहीं, 3 आएगा ना, 1 2 3। 3 और 4 के बीच में गिनती में 3 पहले आए या 4 पहले आए? तेरी गिनती अलग है बेटा, तेरी जो गिनती है ना वो अलग है। 2 2 जा कितने होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। आगे नेक्स्ट देखना। आगे मैंने लिया है, यार ये पगला गए हैं क्या? है? हाँ भी, नहीं नहीं नहीं, रहवा दे। हाँ, जैसे मैंने ये लिखा है, अगर इसका कॉमन नेम लिखे, ये एस्टर है, आपको कैसे पता लगा? सीओसी से पता कर लेना। किससे? सीओसी से। 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है, एक तरफ सीओ जुड़ा हुआ है, तो वो एस्टर है। खोपड़ी में सेट रखें इस चीज को। कभी कभार ऐसे मन करता है, जी ललचाए रहा न जाए, CH3 और COOH बोलने की इच्छा करती, इस इच्छा को दबा लेना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड नाम मत दे देना। इसको कॉमन नेम, सामान्य नेम क्या कहोगे भी यहां पर? फॉर्मा, ये फॉर्म है, तो अपन बोलेंगे मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, और आगे बोल देंगे मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम है? मिथाइल फॉर्मेट। इसका कॉमन नेम है, ये सामान्य नाम है। आईपीएससी में क्या कहोगे? इसको एल्काइल बोलेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? एल्काइल। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। एक ही कार्बन है, गिनती में श्रृंखला में एक ही कार्बन है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? मैथेनोएट। क्या नाम दोगे? मैथेनोएट नाम दोगे। अगर मैं यहां पर ऐसे देता, तो C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी मैंने C2H5 लगा दिया, तो ये तो है कौन? एल्काइल। चाहे कॉमन हो चाहे आईपीएससी हो, दोनों ही नाम में पहले लिखा जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ये हो गया अपना क्या? कॉमन नेम, इथाइल। और आगे लिख रहा हूं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? BCH3 को अपन एसिड बोलते हैं कि नहीं? तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा फिर? एसीटेट। देख लो कहां गया वो फॉर्मेट, यहां पर एसिड और आगे ATE, तो नाम क्या बन गया? एसीटेट। क्या नाम आ जाएगा? इथाइल एसीटेट। आईपीएससी में क्या कहेंगे इसको? सर कोई टेंशन ही नहीं है, इधर साइड में कौन जुड़ा हुआ है? C2H5, पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा क्या? इथाइल। कितने कार्बन है? 2, और 2 को अपन बोलते हैं एथेन, प्लस O8, नाम क्या आ जाएगा? एथेनोएट। जो आपने पहले लिख रखा है ना, उस चीज को आप भूल नहीं पाओगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है अपना? कहां गया एस्टर? ये रहा, एल्काइल एल्केनोएट। इस चीज को याद रखें, अपने आप नाम आएंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी जुड़ा हुआ है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर ये बोला है C डबल बॉन्ड O और OCH3, बताओ इसका नाम क्या दो? बोलो। ये मिथाइल है, ये लीजिए मिथाइल। जो बाकी बचा हुआ है, इस पूरे का नाम क्या होगा? बेंजोएट। क्या नाम होगा? बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। तो तकलीफ थोड़ी ना होगी,
कर लोगे आराम से। अगर मान लीजिए ऐसे साइक्लो चेन पर जुड़ा हुआ है और इस चेन के ऊपर यूं ग्रुप दे रखे हैं और यहां पर OC2H5 दे रखा है, यहां पर डबल बॉन्ड भी दे रखे हैं, यहां पर C2H5 भी दे रखे हैं और यहां पर ये दे रखा है डबल बॉन्ड, ठीक। और इस पे चाहो एक Br और जोड़ दें, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर दे रखी है। अब जब काउंटिंग करो उससे पहले आप चेक करोगे कि इसको गिनती में लेना है या इस बाहर वाली इनको गिनती में लेना है। तो ऐसा करने से पहले अपन दिमाग लगाएंगे कि कार्बन कितने कितने, इस श्रृंखला में ये जो चेन बनी हुई है इसमें टोटल 5 कार्बन है, दिख ही रहे हैं आपको। इसमें कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन किधर ज्यादा है? बाहर वाले में। तो ये प्रतिस्थापी की तरह काम में आएगा। अगर ये कम होते तो इसको गिनेंगे, ये अगर ज्यादा है तो इसको मेजर बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला, और इसको कहेंगे सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट में इसका नाम पेंटाइल नाम होगा। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटाइल। और ये हो गया कौन? ब्रोमो। और ये हो जाएगा कौन? इथाइल। ये लीजिए इथाइल। कोई तकलीफ? सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी से मतलब नहीं, सबसे पहले ये नाम आएगा इथाइल। तो यहां पर क्या कहेंगे? इथाइल। ये लीजिए इथाइल लिख दिया। अब जो भी प्रतिस्थापी है सब्स्टिट्यूएंट इसके बाद में आएंगे, गिनती यहां से की जाएगी CO से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कार्बन की चेन है। अब इसके बाद में आएगा Br। अब बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती आप नहीं करोगे। Br कहां पर है? 6 पर, 6 ब्रोमो। ये इथाइल एल्काइल एल्केनोएट वाला है, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। कई बच्चे इसको उठा के अंदर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबसे आगे रहेगा, ठीक है ना? ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और फिर क्या आएगा नाम? इथाइल आएगा या पेंटाइल आएगा? इथाइल पहले आएगा। साइक्लो नहीं देखना है, पेंटाइल। कार्बन का नाम क्या है? पेंटाइल। तो नाम क्या दोगे यहां पर? फॉर पर इथाइल है, फॉर इथाइल। और फिर 5 पे जुड़ा हुआ है कौन? साइक्लोपेंटाइल, 5 साइक्लोपेंटाइल। और आगे क्या कहोगे भी? और आगे आगे चलो आप। और कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये हो गया 8 को बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हो? ऑक्ट। डबल बॉन्ड 2 पर है और 6 पर है। 2,6 डाई इन। और ये है एस्टर, किस पर जुड़ा हुआ है? 1 पे। तो 1O8 लिखो या O8 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अनुलग्न क्या था? सफिक्स क्या था? O8। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो ये तो आप मैंने करवाया, अब आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपसे आंसर पूछूंगा, आप आराम से ये डिक्टेट कर डालो, फिर लिखने में ज्यादा हो जाता है मैटर। छाप दो इसको, पढ़ लेने देना। क्यों गोचो कर है? अच्छा, ये इसको आता है इतना? अच्छा अच्छा, थारी सौगन तो मेरी सौगन क्यों गाता है? काय लगा 2 दिन? कुछ भी नहीं लगा है।
सरका दूं? ठीक। गंगापुर में भी, लालसोट में भी रेल सुरंग बन रही, टनल। ये नहीं है क्या लालसोट? हाँ। वो डर जाएंगे बेचारे यार। सरका दें? थैंक यू। ये ले। हरे राम हरे। आज पूरा ही सोच रखा है यार, इधर छेद करेंगे। चले आगे सरका देंगे। सी का मतलब कॉमन, एन का मतलब नेम। सरका सकता हूँ थोड़ा सा? है? ये लो। है? कहाँ से आ गया?
3 आयन। सरका दूं? ये लो। हो गया? चलूं आगे? सही बता। इसने लिख लिया। चलो आगे नेक्स्ट लिखो फिर। क्या लिखोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। चाय आ गई भाई। चाय के बिना तो पढ़ाया नहीं जाता ना। आगे नेक्स्ट। आगे लीजिए आप एल्काइल एलाइड का एग्जाम्पल HCO, और यहां पर लिखा है मैंने Cl। इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। ये है कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। और कॉमन नेम में इसको बोला जाता है एल्क सॉरी, हाँ एल्काइल सही। अरे यार, एल्काइल क्लोराइड। क्लोराइड। और
वास्तव में देखा जाए ऐसे लगता है एल्किल हैलाइड का नाम है, ऐसे लगता है, क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे एल्किल हैलाइड का नाम है, बट इसीलिए तो कॉमन नहीं। आईपीएससी में इसको एल्केनोइल बोलते हैं, आईपीएससी में अपन इसको क्या बोलते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड। और अगर ये नाम लगाता हूं तो इसका नाम क्या, एक ही कार्बन है, ए एल के को अपन वर्ड रूट बोलते हैं, ए कार्बन है तो मैथ लिख देंगे यहां पर, आगे पूरा वर्ड एज इट इज छाप देंगे, मैथेनोइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। ठीक, आगे अगर मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड O और Cl, इसको अपन एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CH3 को एसिड बोलते हैं। जब आप कॉमन नाम लिखोगे, सामान्य नाम लिखोगे, तो इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। बट ये चीज कब तक काम में लेंगे, अप टू 2 कार्बन, 2 कार्बन तक ही लेते हैं, बाद वालों के नाम भी तो नहीं है। फिर प्रोपार्जिल, ब्यूटाइरिल, ऐसे नाम आ जाएंगे, वो कॉमन रूड प्रणाली है, उसका नाम अलग है। फिर आगे इसमें क्या कहोगे, कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथेन, यहां पर एथ रखोगे, आगे पूरा नाम एज इट इज आ जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। आप तो केवल इस इतने पे गौर किया करो, इस ए एल के को अपन बोलते हैं वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब होता है एथ एथ प्रोप ब्यूट, उसको अपन बोलते हैं वर्ड रूट। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 और C डबल बॉन्ड O और Cl, गिनती वहां से शुरू होगी जहां पर C डबल बॉन्ड और Cl जुड़ा हुआ है, यहां से गिनती स्टार्ट। और लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 तक की ही बनेगी। ये बच गया गिनती से, ये कहलाएगा प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, प्रतिस्थापी। और इसको अपन बोलेंगे मिथाइल, ये 2 पर तो आ जाएगा मिथाइल। फिर 4 कार्बन की श्रृंखला है, आप बोल दोगे 4 को ब्यूट, और ब्यूट में भी 3 पर ईन है, ये लीजिए 3 पर ईन। 1 पर है कौन, COCl, और COCl को अपन बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल क्लोराइड, तो 1 ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। क्या ऐसे नाम लिख सकते हो, क्या हो जाएंगे, कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी। आगे और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये लिखा था R-C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और R। अगर इसमें R और R' सेम हो, इफ R इक्वल टू R', R और R' क्या हो, बराबर हो, मतलब कार्बन बराबर हो, तो इसका नाम होगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम आएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर R और R' डिफरेंट हो, इफ R नॉट इक्वल टू R', तो 2 बार नाम आएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। दोनों ही कंडीशन के नाम बता देता हूं, CH3 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3, दोनों तरफ एक जैसे, हाँ या ना, है ना एक जैसा, ये वाला लगेगा। आप एक को भूल जाइए, आप तो क्या C डबल बॉन्ड O से गिनती स्टार्ट कीजिए 1, और यहां पर क्या कहोगे 2, 2 को बोलते हैं एथ, और यहां पर एथ रखोगे, नाम क्या बन गया, एथेनोइक, आगे क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड।
बताओ कोई कंफ्यूजन रहेगी क्या इसमें? कोई कंफ्यूजन रहेगी क्या इसमें? कर लोगे ना? अगर मान लीजिए दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों ही अलग अलग हो, एक लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, एक तरफ दो कार्बन जुड़े, एक तरफ एक कार्बन, R और R डैश अलग अलग है, दो बार नाम आएगा एल्केनोइक एल्केनोइक एनाइड। क्लियर? तो सबसे छोटा कौन है? ये इधर वाला, पहले इसकी गिनती करो, 1 और 2, कोई तकलीफ नहीं। 2 को यहां पर रखोगे, 2 का मतलब हो गया एथेनोइक, तो यहां पर लिख देंगे अपन एथेनोइक। ये लीजिए एथेनोइक। यहां पर गिनती कीजिए, 1 2 3, कितने हो गए? 3 कार्बन, 3 को अपन क्या बोलते हैं? प्रोप। यहां पर रखोगे प्रोप, प्रोपेनोइक, तो आगे इसके क्या लिख दोगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिख दोगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बताओ कहानी समझ में आ गई क्या? आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट आता है एमीन। क्या नाम है? एमीन। एमीन NH2 ग्रुप होता है, इसके 3 भाग हैं। एक तो है 1 डिग्री एमाइन, और 1 डिग्री एमाइन को अपन बोलते हैं एल्केनामाइन। क्या नाम दोगे? एल्केनामाइन। क्लियर? अगला 1 डिग्री एमाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RnH2। क्या फॉर्मूला होता है? RnH2। दूसरा आता है इसका RnHR। ऐसा फॉर्मूला आपको दिखे, NH दिख जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमाइन। एक दोनों में से एक को अपन बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलोगे? एल्काइल। इसके आगे क्या लिखेंगे? N। N का मतलब N पर जुड़ा हुआ। N एल्काइल का मतलब क्या होगा? N पर जुड़ा हुआ। और दूसरे को अपन बोलेंगे एल्केनामाइन। ये लीजिए एल्केनामाइन। और तीसरा आता है RnR, और ये लीजिए R। अगर ऐसा आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। और इसमें N, दो बार लिखना है। क्या लिखना है? N, फिर एक को एल्काइल, दूसरे को भी एल्काइल, एल्काइल एल्काइल, दो बार लिखना है। फिर बचे हुए को एल्केनामाइन बोलना है। बचे हुए को क्या बोलेंगे? एल्केनामाइन। इतना आप पूरा डिक्टेट कर डालो, और फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं। और एक साइनाइड का और देख करके, यहां से है क्या? यहां से ना, छाप दो। अरे
ठीक है। कौन सा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ मैं। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? ये तो इंग्लिश मीडियम का नहीं है क्या? हिंदी में लिखूं? हिंदी में लिखूं? ये तो आईपीएससी नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम लिखा जाता है। सरका दे लो। बारहवीं में सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर है, हाँ। फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर है। सेमेस्टर, हाँ, सेकंड सेमेस्टर। उसमें लोचा हो गया तो। हाँ, पूरी सुना दे। आधी सुने, आधी सुने। इंडिया रा बालक इंग्लिश में लिखा, अगर तू लिखाएगा तो तुझे मिल जाएगा। हाँ, पक्की है। तेरा नाम आता है खुद का लिखना इंग्लिश में? हिंदी में भी साथ में आता है यार, आता है ना? दोनों में आता है पेपर। एमएससी में जाके केवल इंग्लिश आती है। ये घर पे ही बनता है, तेरे को नहीं पता क्या? ले डूबेगा, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और कहीं जब बच्चों मशीन घरे लिया है नोट छापणगी, तो बच्चा ही क्या है जीवन में? तू लाया और कौन लाया? और केवल इंग्लिश में नोट छापे, हिंदी में कौन छापा है? हैं? अच्छा, पूछ रहे हो कि तुम? अगला नेक्स्ट। अब एमीन के एग्जांपल देता हूं। CH3NH2, और इसको अपन बोलेंगे ए कार्बन है, ए कार्बन को अपन बोलेंगे मीथेन प्लस एमीन, तो नाम क्या बन जाएगा? मिथेनामाइन। ए कार्बन को मीथेन प्लस एमाइन, नाम क्या बन गया? मिथेनामाइन। कोई तकलीफ नहीं? दो होते तो क्या उखाड़ लेते? और क्या, इथेनामाइन लिख देंगे, और क्या होगा? ये लीजिए इथेनामाइन। बट यहां पर बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? आ जाओ। मैंने लिखा CH3NH और CH3। आपको कौन सा CH3 अच्छा लग रहा है, उस पर गोला लगा देना। मान लो
ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। तो गोला लगा के N लिखा हुआ है ना, N, आगे क्या लिखा हुआ है, एल्काइल। कितने कार्बन है इस घोड़े में, एक को बोलते हैं मैथ, तो नाम क्या बन गया, मिथाइल। ये हो गया ना मिथाइल। आगे एल्केनामाइन, कितने कार्बन बच गए, एक, एक को बोलते हैं मैथ, मेथेनामाइन, क्या नाम बन गया, मेथेनामाइन। ये लीजिए मेथेनामाइन। बताओ कोई तकलीफ होगी क्या आपको, है भाई, कोई तकलीफ होगी। अगर मान लीजिए दोनों कार्बन अलग हो तो क्या उखाड़ लोगे, तो ये लीजिए CH3 NH और CH2 CH3, अलग अलग कार्बन, अलग है दोनों। छोटा कौन सा है, कम कार्बन वाला कौन सा है, वो, उस पे गोला लगाना है, लगा दिया। N लिखो, इस गोले में एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। बाकी जो बच गया उसकी गिनती कर लो, 1 2, 2 को बोलेंगे एथ, यहां पर क्या रखोगे, एथ, एथेनामाइन बन जाएगा नाम, क्या बन जाएगा, एथेनामाइन। ये लीजिए भी एथेनामाइन बन जाएगा। बताओ कोई तकलीफ होगी क्या आपको, नहीं ना। और देख लो एक एग्जांपल इसका, यहां पर लिखा हुआ है CH2 और CH2 CH3 और CH2 और ये लीजिए CH3, कम कौन से हैं, ये वाले, गोला लगा दो उसके ऊपर, लगा दिया। बाकी जो बच गया उसका अलग नाम लिख लेना। इस गोले में दो है, दो का मतलब होता है एथ प्लस YL, क्या बन गया, इथाइल। और किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, जैसे इसमें लिखा है N, N इथाइल हो जाए। क्लियर। अब इसमें कितने, यहां से यहां तक कार्बन, एक, दो, तीन, तीन कार्बन को प्रोप, प्रोप प्लस एमाइन, क्या नाम बनेगा, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। ये लिखा हुआ है ना, इसी चीज को फॉलो करना, प्रोप प्लस एमाइन क्या आ जाएगा, प्रोपेनामाइन। कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी, कर लोगे। और देखिए आगे, आगे नेक्स्ट कहेंगे, जैसे मैंने लिखा CH3N और CH3 और ये लीजिए CH3, सारे कार्बन एक जैसे हैं। आपको लिखना है आगे N, लिख दिया। अब दो कार्बन को, एल्काइल एल्काइल, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको भी अपन क्या कहते हैं, मिथाइल। ये कितना बच गया, एक, एक को अपन बोलेंगे एल्केन एमीन, एक का मतलब हो गया मेथेनामाइन, मेथेनामाइन। आप भी जानते हो, क्या जानते हो, दोनों सेम है ना, सेम है तो यूं लिख सकता हूं N, डाई मिथाइल, लिख सकता हूं ना, एक जैसा, डाई का मतलब दो एक जैसे हैं, डाई मिथाइल मिथेनामाइन। बताओ याद रह जाएगी क्या कहानी, ठीक है। अगला नेक्स्ट, इसमें और देखिए, अगर आपको ऐसा दिया गया है NCH3, सारे ही अलग है, सारे ही क्या है, अलग दे रखे, देख लो सारे ही अलग है, दो, एक, तीन, सबसे छोटा कौन है, ये, तो पहले लिखो N, लिख दिया। सबसे छोटे वाला एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन बोलते हैं मैथ प्लस YL कर, क्या बना, मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है, दो, दो को अपन एथ प्लस YL, क्या बन गया, इथाइल। बच गए कितने, उनको गिनती कर दो, 1 2 3, तो कितने, तीन को बोलते हैं प्रो प्लस एमाइन, क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेनामाइन। बताओ कोई तकलीफ होगी क्या, पक्का। चलो आगे, साइनाइड का एक दो एग्जांपल और देख लो। साइनाइड RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल, क्या नाम है, एल्केन नाइट्राइल। कोई तकलीफ थोड़ना है। अगर यहां पर CH3 जोड़ दिया मैंने, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड, क्या नाम आ जाएगा भाई, मिथाइल साइनाइड। IPSC में
CN से गिनती शुरू करो, क्या आ जाएगा 1 2, कितने हो गए 2, 2 को अपन क्या बोलते हैं एथ, तो नाम क्या बन गया इथेन, और आगे नाइट्राइल, तो नाम क्या आ गया इथेन नाइट्राइल। बताओ कर लोगे क्या, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड हो तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो भी इसका महत्व क्या रहेगा, प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। तो गिनती कहां से शुरू होगी, साइनाइड से। ये लीजिए 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। क्लियर। कितने कार्बन है 4, 4 को अपन बोलते हैं ब्यूट। 3 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे 3 इन। ये तो है प्राथमिक अनुलग्न। कौन है प्राथमिक अनुलग्न। अब दूसरा अनुलग्न इसका लिखिए 1 पर नाइट्राइल, इसका अनुलग्न सफिक्स क्या है, ये अनुलग्न क्या है इसका नाइट्राइल है, तो क्या लिखेंगे आगे 1 पर नाइट्राइल। बताओ कर लोगे क्या है भाई, हो जाएगा। आगे आप ईथर का नाम रह गया ना, ईथर का नहीं करवाया मैंने, ईथर का नहीं करवा दिया, एल्कोक्सी एल्केन नहीं करवाएगा, देखना कल है एल्कोक्सी एल्केन करा दिया ना। हाँ सम्मित ईथर और असम्मित ईथर है ना। हाँ एक, हाँ थायोल बच गया ना, RSH, इसके बारे में कहानी तो बता ही चुका हूं आपको। मर कैप्टन यौगिक बोलते हैं, मीनामाटा डिजीज जो HG के कारण हुई थी उसको खत्म करने के लिए इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये बात है सन 1985, नो सन 1950, 1950, 1950 में मीनामाटा। इससे भी पहले कैडमियम के कारण एक डिजीज आई थी, उसका नाम था ताई ताई। क्या नाम था ताई ताई। उस जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवरी किया था उसका नाम था इटाई, इटाई टाई, इटाई टाई। उसमें क्या है आदमी एकदम हेल्दी दिखता है, स्वस्थ दिखता है, बट अंतरात्मा से खोखला हो चुका है वो। हाथ ऊपर नहीं उठते, पैर ऊपर नहीं उठता, गर्दन नहीं हिलती, शरीर हिलता डुलता नहीं है, यूं कर आज ओई उई इस तरह की आवाज आती है। उसको जापानी वर्ड में टाई करना बोलते हैं, टाई टाई टाई। ये भी टाई टाई है, जापानी है ये, समझ लेते। हाँ भाई, इसको अपन नाम क्या देंगे एल्केन थायोल। क्या नाम है एल्केन थायोल, कोई तकलीफ थोड़ी ना है इसमें। अगला है CH3SH, और इसको अपन क्या कहेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन को मैथ, यहां पर मैथ रखो, क्या बना मेथेन थायोल। ये लीजिए मेथेन थायोल आ जाएगा। और ऐसे ही C2H5SHO, क्या नाम दोगे इथेन थायोल। ये लीजिए भी इथेन थायोल। अगर डबल बॉन्ड होता सर क्या उखाड़ लेगा डबल बॉन्ड, हम तो महत्व किसको देंगे SH को, इसको महत्व दोगे SH। ये लीजिए 1 2 3, क्या बोलोगे 3 कार्बन को प्रोप, 2 पर क्या है इन, और 1 पर क्या आ जाएगा थायोल। तो ये अपनी IUPAC आज क्या हो गई खत्म। चैप्टर नहीं टॉपिक। कहां से है, यहां से, यहां से है ना, छाप दो। चैप्टर का तो पहले ही बता चुका हूं यार, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड जनरल प्रिंसिपल्स, सामान्य सिद्धांत। ओ भाई कैसे लिख रहे, पेन खत्म हो गया 2 ही दिन में, जब पेन खत्म हो गया तो कैसे काम चलेगा। आराम से लिख दो, आज मैं कर दूंगा इनको एक साथ, टेंशन ना ले दूं। हाँ यार, इतने होशियार बच्चे डिस्टर्ब जो हो रहे हैं। योर मेमोरीज ऑन फेसबुक, 7 साल पहले आज के दिन होली थी है।
हैं? 12 मार्च को, हाँ। 7 साल पहले थी आज के। इधर चल रहा है कि इधर चल रहा है? छेदी सिंह। कल नया टॉपिक शुरू कर देंगे। और प्रिंसिपल। आई नहीं है ना अभी तक होली। आएगी जबकि जब देख। होली की छुट्टियां कम ही रहती है, 1-2 दिन की रहती है। हाँ, 1-2 दिन की होती है, नहीं होती होली की छुट्टियां ही नहीं। हाँ, यही कह रहा हूँ ना, 1-2 दिन की होती है कहता हूँ। होली की कोई छुट्टियां नहीं होती। उसी दिन होता है, धुलंडी वाले दिन। उसी दिन मना लेना। ज्यादा ज्ञान ना दे मेरे को। और आगे कौन सा लिख रहे हो? ये वाला लिख दिया क्या? आगे सरका दूं चाहिए? लिख लिया इधर वाला। टटक टटक। तू सारा दिन फोन ही चलान तो रहे, और कोई काम धंधो कौन तेरे? हैं? दीपक तुम्हारा भाई है कि इसका है? तेरा भाई है। पढ़ता है क्या घर पे? पूछ पूछ रहा हूँ ऐसे। पढ़ता है? उधर गोनेर की तरफ भी? एसएमएस की तरफ रूम है? हम्म। इधर रहता है क्या वो? रहता ही इधर है क्या? अच्छा। और तू भी लाइब्रेरी जाता है? यहाँ से सीधा? हाँ। किस्मत अच्छी है, लाइब्रेरी चल रही है। अगर इससे दूर रहोगे ना तुम, तो 90 बन जाएगी तुम्हारी। तो उल्टा कर 90 का। सरका दो इधर। ये वो रोहित, क्या नाम था उसका? रोहित क्या, वो शेखावटी वाला? अरे कम बोलता था वो। अरे आगे आगे बैठता था ना। हाँ। उसका नाम है? हाँ, अंग्रेजी माध्यम वाला।
रोज उससे अड़ा रहता था ये। अच्छा लड़का था वो, वैसे लड़ता वड़ता नहीं, चुपचाप अपना पढ़ा और है। ये रोज कुछ नहीं करता था उसके साथ। चलो अभी मिलते हैं कल। बाय बाय। ओके, गुड नाइट।